धुआंधार प्रचार प्रसार बीजेपी का आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की आज से एंट्री होने जा रही है। कहां कहां जनसभाएं होनी है, एक बार पूरी डिटेल्स। जी निशा, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में जिस प्रकार धुआंधार रैली का जोर जारी है और बीजेपी के स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी जी आज दिल्ली में 3 प्रचार सभाएं करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने जिस प्रकार कल बात की थी। बीजेपी जिस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना चाहती है और इलेक्शन पर जिस प्रकार उनकी नजर है, उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी को मैदान में उतार दिया है, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक है। और यूपी से जिस प्रकार उनकी कमान चलती है, चेहरा है उनका हिंदुत्व का, वो पूरे देश में नजर आता है। उसी को लेकर बीजेपी किसी भी प्रकार की कोई कार कसौर नहीं छोड़ना चाहती। उसी को लेकर उन्होंने दिल्ली में, आपको बता दें, 14 चुनावी रैली का जो आगाज होगा वो दिल्ली से योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और जिस प्रकार आपको बताएं कि जिस प्रकार कार्य करता है और बीजेपी के जो पदाधिकारी है, इनमें जोश उमंग किस तरह भरी जाए, ये आदित्यनाथ योगी पूरी अच्छी तरह जानते हैं और इसका आगाज दिल्ली पर हो चुका है। जी निशा। मनोज भाई, अगर बात कर ली जाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अगर मैं बात करूं जेपी नड्डा की, तो देखिए उनकी भी रैली प्रस्तावित की गई है। कहां पर उनकी रैली होनी है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। बिल्कुल, जिस प्रकार जेपी नड्डा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनके इस दौरान जो है विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली पर पूरा फोकस रहेगा। और जिस प्रकार उनकी रैली की बात की जा रही है, तो ये एक बहुत ही शुभ आरंभ है बीजेपी की तरफ से, किस तरह कार्यकर्ता और कार्य पदाधिकारियों को जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी पकड़ जो है बीजेपी के पदाधिकारियों पर काफी अच्छी मानी जाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका जिस तरह से जनता से जुड़ाव है वो भी एक देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार जेपी नड्डा एक जानी मानी हस्ती है और उनको पूरा देश जानता है, क्योंकि जिस तरह की कार्यशैली रही है बीजेपी में, ये किसी प्रकार के मोहताज नहीं है पहचान के। और जिस प्रकार वो दिल्ली में उतरेंगे अपने प्रचार के दौरान, तो जनता को संबोधित करने का जो उनका तरीका है काफी अनोखा रहा है और उनसे जो है लगाव रहा है दिल्ली वालों का भी, क्योंकि जिस प्रकार वो कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैलियां हैं वो काफी अच्छी रही है। महिलाओं के लिए जिस प्रकार उन्होंने कल एक आयोजन किया था विज्ञान भवन में, महिला विकास और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी भी वहां पहुंची हुई थी और जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार वहां अपनी उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली का जिक्र किया, जिस तरह वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं लगातार। और उनका कहना है कथनी और करनी में, दोनों में फर्क जो है बीजेपी साफ जानती है। धरातल पर जिस प्रकार काम किए जाते हैं बीजेपी अच्छी तरह जानती है। जिस प्रकार उन्होंने एक आरोप भी लगाया था दिल्ली सरकार पर, दिल्ली को छलने का और भ्रष्टाचार में डुबो देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है लगातार। उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कहा, आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए वो अब दिल्ली में पूरी कार कसौट जो लेकर बैठे हैं कमेटी के साथ, वो सरकार उनकी भी रैली होगी दिल्ली में, वो देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, ये भी बड़ी बात है। इस प्रकार बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की छड़ी लगा दी है। और आपको ये भी बता दें, दिल्ली में हिमाचल में 26% है और लगभग आपको बताएं कि कई बैठक हुई थी, इसमें 7 पदाधिकारियों को दिल्ली में उतारा जाएगा, जो पूर्वांचल के नेता है उनको यहाँ उतारा जाएगा। आपको जिस प्रकार की जानकारी मैं दे रहा हूँ वो दिल्ली के इलेक्शन की है और विधानसभा इलेक्शन का जो आगाज है साफ तौर से दिल्ली में देखा जा सकता है। और आप ये भी देख सकते हैं किस प्रकार स्टार प्रचारक दिल्ली में आएंगे और दिल्ली की जनता को प्रभावित करेंगे, वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। विपक्षी खेमे में इस प्रकार की खलबली मची हुई है। इस प्रकार दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, सांसद, पूर्वांचल के लोग उतरेंगे और उनका जो दमखम है वो दिल्ली की जनता देखेगी। वो अपने उपलब्धियां गिनवाएंगे, अपने काम गिनवाएंगे जो उन्होंने लगातार मोदी जी की सरकार में की है। जी वही मनोज, अगर बात कर ली जाए, देखिए आप ग्राउंड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों के क्या फीडबैक रहते हैं जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि आप किसकी सरकार को देखना चाहते हैं, तो माहौल किस तरह बनता हुआ नजर आता है? जिस प्रकार हम ग्राउंड में जाते हैं और
ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टें आ रही है, लोग साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो उन्होंने नकार दिया है और कांग्रेस की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह लोग हमसे बात करते हैं उनका ये तात्पर्य होता है। उन्होंने कहा है कि अब की बार दिल्ली में बदलाव की जरूरत है, आपदा को भगाया जाए। ये सीधा सीधा लोग कैमरे पे आकर ऑन रिकॉर्ड हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र को अच्छी मजबूत सरकार मिली, वो चाहते हैं दिल्ली को भी मजबूत सरकार मिले और बीजेपी के सहयोग से बात की जाए तो उनका सीधा आरोप रहा है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार लोगों को चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो विकास है लगातार रुका हुआ है। लोगों का ये भी कहना है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार, शराब नीति, चिकित्सा, साफ सफाई को लेकर जनता आवाज उठाती है, ये सब चीजें दिल्ली पर नजर आती है। किस प्रकार आम आदमी सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनके आदमियों और नेताओं ने इसमें लिप्त पाए गए हैं और सीबीआई ईडी ने उनके यहाँ रेड की है, उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता उनसे दूरी बनाए हुए है। और जनता का ये भी आरोप रहा है, बीजेपी की सरकार रहेगी तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास कर पाएगी, क्योंकि देश की राजधानी है। राजधानी का जो पूरे देश और में मैसेज जाता है, विश्व में मैसेज जाता है, उससे कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि राजधानी की जो हालत है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार देश की राजधानी में निशा लोग जो है बीजेपी को चाह रहे हैं और जिस प्रकार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, ये क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं सभी चाह रहे हैं कि बदलाव हो। जी निशा। शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।